एक समय की बात है, एक गुरु और उसके शिष्य की रहस्यमयी कहानी है। गुरु बहुत ही जाने माने और बुद्धिमान थे। उनके पास एक बहुत बड़ा और पुराना जगह था, जिसे उन्होंने अपना आध्यात्मिक आश्रम बनाया था। गुरु के आश्रम में एक खास विशेषता थी, वह यह कि गुरु और उसके शिष्य दोनों ही मौन रहते थे, यानी कि वे केवल आंखों और हाथों से संवाद कर सकते थे। एक दिन एक नया शिष्य गुरु के आश्रम में आया। उसने देखा कि सभी लोग मौन थे और यह देखकर उसे भी मौन रहने का नियम मानना पड़ा। वह बहुत चौंका और आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसे यह समझ नहीं आया कि बिना बोले ही कैसे बातचीत की जा सकती है। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी, हम मौन क्यों रखते हैं? गुरु ने स्मृति और आंखों से इशारा करके जवाब दिया। उन्होंने उसे एक छोटी सी पत्थर दी और कहा, इस पत्थर को बहुत ऊंचा पहाड़ी पर ले जाकर रख दो, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें इसे उससे भी ऊंचा पहाड़ी पर रखना है। शिष्य ने गुरु की इस अजीब चुनौती को स्वीकार किया। उसने पत्थर को लेकर पहाड़ी की ओर अग्रसर हो गया। बहुत ही मेहनत और परिश्रम के बाद उसने पत्थर को ऊंची पहाड़ी पर रख दिया। फिर उसने गुरु के पास लौटकर जाकर बताया कि उसने कैसे पत्थर को सफलतापूर्वक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने जो किया है वह बहुत अद्वितीय है, लेकिन अब तुम जान गए हो कि मौन क्यों जरूरी है। बिना बोले ही एक महत्वपूर्ण संदेश देना सीखा। इससे शिष्य ने मौन की महत्वता समझी और उसने इसे अपनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी कभी बोले बिना भी महत्वपूर्ण संदेश देने की क्षमता होती है, और इसके लिए हमें अपनी भाषा को सीखने की आवश्यकता होती है। गुरु और शिष्य की यह अद्वितीय कहानी हमें इस बात को याद दिलाती है कि मौन और संवाद की एक सही समन्वय। एक समय की बात है, एक गुरु और उसके एक शिष्य के बीच एक रहस्यमयी घटना घटी। गुरु के पास एक खास प्राणी था, जिसे वह अपने शिष्य के साथ बांटना चाहते थे। गुरु ने शिष्य से कहा, जब तक तुम इस प्राणी के रहस्य को सुलझा नहीं लेते, तब तक तुम्हें अपना शिक्षा संपूर्ण नहीं मानना चाहिए। शिष्य ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए प्राणी के बारे में विचार किया, परंतु उसने इसका कोई सही उत्तर नहीं पाया। वह हर दिन गुरु के पास जाकर अपने उत्तर बताता, परंतु हर बार गुरु कहते, तुम अभी तक सही उत्तर नहीं दे पाए हो। एक दिन शिष्य को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उसने अपने दिमाग में सोचा, गुरु ने हमेशा कहा है कि समस्या को सुलझाने के लिए धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होती है। क्या यही वही गुरु का संदेश है जिसे प्राणी के रहस्य के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं? शिष्य ने उस दिन समस्या को धैर्य से सुलझाया और गुरु के पास गया। गुरु ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई नया विचार आया है? शिष्य ने गुरु से अपना विचार साझा किया। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। गुरुत्व को समझने के लिए धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होती है। इसके बाद गुरु ने उस प्राणी के रहस्य को शिष्य के सामने रखा और कहा, जैसे तुमने इस समस्या को सुलझाया, ठीक वैसे ही इस प्राणी के रहस्य को भी सुलझाना है। धैर्य, समझदारी और श्रद्धा के साथ तुम इस रहस्य का समाधान निकाल सकते हो। शिष्य ने अपने गुरु के उपदेश का पालन करते हुए वह रहस्य को सुलझाने के लिए कामयाब रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुरुत्व को समझने के लिए हमें धैर्य, समझदारी और श्रद्धा की आवश्यकता होती है।